नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल पप्पो न्यूज़ में। और मैं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश नरमोही। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार देश में एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 40 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इनको इस रिकॉर्ड को देखकर लगता है कि कोरोना महामारी के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आसानी से लौट सकती है। भारत अब भी G20 देशों में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया। 2020 में अब तक देश में विदेशी मुद्रा भंडार में 4.8 लाख करोड़ रुपए की बढ़त मिली है। पिछले साल के तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार में 8 लाख करोड़ रुपए का ज़्यादा इजाफा हुआ है। विदेशी कर्ज, आयात खर्च और कुल विदेशी देनदारियों के हिसाब से भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्च स्तर पर है। फॉरेक्स रिजर्व समस्त बाहरी देनदारियों का 96% तक पहुंच गया है। पूरे विश्व में चीन यानी ड्रैगन को छोड़कर किसी अन्य देश के पास ऐसा उच्च अनुपात नहीं है। चीन के पास लगभग 236 लाख करोड़ का, जापान के पास 99 लाख करोड़ का, स्विट्जरलैंड के पास 65 लाख करोड़ का और भारत के पास 40 लाख करोड़ का। और पाँचवें स्थान पर रूस और सऊदी अरब के पास 32 लाख करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार है। अब बात करते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा, गोल्ड रिजर्व, SDR और IMF कोटा डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती है। ये रिजर्व सरकार की देनदारियां, जैसे केंद्रीय बैंक के पास सरकार या वित्तीय संस्थानों द्वारा जमा और सेंट्रल बैंक द्वारा जारी स्थानीय मुद्रा को बैंक उप सपोर्ट प्रदान करने के लिए रखा जाता है। भारत में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी मुद्रा भंडार की संरक्षक है। अब बात करते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार का क्या उपयोग होता है। विदेशी मुद्रा भंडार कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतना बैकअप फंड है कि यदि देश की मुद्रा का इतना अधिक अवमूल्यन या ह्रास हो जाता है तो भी जिन लोगों के पास सरकार के बॉन्ड्स, भारतीय मुद्रा इत्यादि है या किसी विदेशी संस्था को भुगतान करना है तो इनका भुगतान किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग मौद्रिक नीति को प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे यदि विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि के कारण घरेलू मुद्रा का मूल्य घटता है तो भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की आपूर्ति उस बाजार में कर देती है ताकि घरेलू मुद्रा के मूल्य में अधिक गिरावट ना हो। अच्छी विदेशी मुद्रा आरक्षित रखने वाला देश विदेशी व्यापार का अच्छा आकर्षित करने वाला होता है और व्यापारिक साझेदारों का विश्वास भी अच्छी तरीके से अर्जित कर ले। विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख भी अच्छी होती है क्योंकि व्यापारिक देश अपना भुगतान पाने के बारे में सुनिश्चित रह सकते हैं। भारत के इतिहास में 1991 के वित्तीय संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिफॉल्टर घोषित होने के कगार पर था। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर के रूप में रखा जाता है क्योंकि यह दुनिया में सबसे अधिक कारोबार वाली और विश्वसनीय मुद्रा के रूप में पहचानी। अंततः यह कहा जा सकता है कि विदेशी मुद्रा भंडार को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का मीटर कहा जा सकता है। यदि किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा है तो उसकी वित्तीय स्थिति को इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छा माना जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की प्रस्तुति विदेशी मुद्रा भंडार पर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इसके ऊपर आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।